नमस्कार, मैं कीर्ति। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ, जहां एक और किसान बिल को वापस लेने के लिए किसानों के द्वारा जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और भाजपा सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल को किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा किसान बिल को लेकर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी के चलते अलीगढ़ में बीजेपी के द्वारा किसान विरोधी बिल के आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसानों का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को बिल की खासियत बताई गई। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को बिल की पूरी जानकारी नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस इसका फायदा उठा रही है। समस्या ये है, देखो जो धान था हमारा, हमने 50 बीघा धान किया था, 60 बीघा धान तो हमारा 1700-1800 मंडी के रेट पे कहा था, कांटे पे आया था। कांटे पे लिया तो आड़तियों ने बिल्कुल कांटे पे नहीं जाने दिया। सरकार केंद्रीय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में किसानों के हित में सभी कार्य करने वाली सरकार है। और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विद्यालयों में उचित स्तर तक बच्चों का नामांकन कराए जाने को लेकर चर्चा की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जीपीडीपी में सम्मिलित करवाते हुए ग्राम शिक्षा समिति में एक शिक्षक को जिम्मेदारी दिए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद विद्यालय अवस्थापना को मजबूत किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कायाकल्प योजना का क्रियान्वयन किए जाने के आदेश दिए गए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में भीरा क्षेत्र की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधायक रोमी साहनी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर युवा मोर्चा, जिला मंत्री के साथ कई लोग मौजूद रहे। लोगों ने और फूल मालाओं से विधायक का स्वागत किया। लंबे समय से भीरा को नगर पंचायत दिलाने का प्रयास किया जा रहा था, पर इस प्रयास को लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी ने भी पूरा किया। उन्होंने बहुत दूर दूर तक लखनऊ तक जाकर के हमारे भीरा को नगर पंचायत का जो दर्जा दिया, इसके लिए मैं माननीय विधायक रोमी साहनी जी को अपने सच्चे दिल से मैं जनसमूह के साथ बधाई देता हूं और ये बधाई के पात्र हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि ये वार्ता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीम मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता हुई। ग्राम स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी दावेदार हैं उनको पार्टी चिन्हित कर पार्टी सिंबल देने की बात कही गई और 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। सुप्रीम कोर्ट सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र के गुरईपुर का है, जहां मुंडन संस्कार कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने का आरोप ग्राम प्रधान के बेटे पर लगा है। गोली लगने के बाद गंभीर अवस्था में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज रात के 9 बजे के लगभग थाना कोतवाली पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गुरईपुरवा में रामजीवन नाम के व्यक्ति के घर पर चल रहे मुंडन संस्कार के भोज में किसी व्यक्ति को गोली लग गई है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई तो पाया गया कि मजरूब सरोज घायल अवस्था में था, जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों के अनुसार प्रथम दृष्टया देखने में मजरूब को आई चोटें गन शॉट के कारण आना प्रतीत नहीं हो रही है। इस संबंध में जांच की जा रही है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली में लोगों ने एक मंचले की खूब पिटाई करी। मंचले ने सरेआम लड़की के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी के समय मौके पर मौजूद लोगों ने मंचले को पकड़ लिया और उसकी चप्पलों से खूब पिटाई करी। मंचले की पिटाई का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर सुल्तानपुर के दोस्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां डॉक्टर आज्ञा राम इमरजेंसी ड्यूटी पर बैठे हुए थे। इसी दौरान सिपाही एक एक्सीडेंटल केस लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद होते ही सिपाही डॉक्टर आज्ञा राम को पीटना शुरू कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस बात की भनक जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को हुई तो उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया और बाहर आकर धरने पर बैठ गए। आज 17 दिसंबर को
करीब 3:20 पे एक एक्सीडेंटल PRB 2836 वाले लेकर आए। उसमें एक कांस्टेबल या जो भी ड्राइवर के पद पे होगा रामनिधि यादव जी, वो आया तो मैं इमरजेंसी रूम में बैठा था, तो उसको लगा कि यहाँ कोई है नहीं, या जो भी उसको लगा हो, उसने कहा कि यहाँ कोई मादरचोद डॉक्टर भी नहीं है। तो मैंने कहा यार गाली गलौज दे के मत बात करो। तो मैं उसको डांटा, उस डांटने के चक्कर में वो मुझे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, फिर मुझे मारा पीटा, ये मुझे चोटें भी आई। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के जंगल में पेड़ से एक युवक का शव लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई। युवक की जेब से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके जरिए युवक की शिनाख्त बागपत के निवासी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक 6 अक्टूबर 2020 को सोनू की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही नियुक्ति हुई थी। फिलहाल मैनपुरी में ट्रेनिंग चल रही थी। बताया जा रहा है कि युवक खाना खाने के लिए कमरे से घूमने की बात कहकर निकल गया था। इसके बाद नहीं लौटा। वहीं पुलिस घटना को आत्महत्या मान रही है और मामले की जांच में जुट गई है। 10:30 बजे का पता है भाई, यहीं था। 10:30 बजे गया तो बाहर निकले, क्यों गया? घर जाना तो लोअर में और टी-शर्ट में क्यों जाता? कहाँ तैनात थे ये वहीं था, ये ट्रेन सेंटर पे। ये इटावा थी, 3 महीने पहले आए थे ट्रेनिंग के लिए, और परसों शाम को 10:30 बजे यहाँ से गायब हैं। कल सूचना मिली। सुल्तानपुर के पूर्व देहात कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए बदमाशों में एक महिला भी शामिल है, जबकि आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि ये सभी बदमाश दिल्ली में सब्जी इत्यादि का ठेला लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ वापस आकर इन्होंने फिल्मी स्टाइल में ट्रक ड्राइवर की हत्या कर मूंगफली से लदा ट्रक लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, कोतवाली देहात में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें घर वालों से जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि वो एक ट्रक ड्राइवर है जो मूंगफली का ट्रक महोबा से लेके गाजीपुर जा रहा था। तो पुलिस ने तत्काल उसमें FIR पंजीकृत करके जो कार्रवाई थी वो प्रारंभ करी। मुखबिर के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई। अलीगढ़ जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में सेंचुरी गेट पर गरीबों को ठंड से राहत दिलाने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए गर्म रजाई सहित अन्य सर्दी से बचने वाले कपड़ों को मुफ्त में बांटा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए AMU के प्रॉक्टर ने कहा कि हमारे छात्रों के द्वारा इस तरीके के सराहनीय कार्य करना AMU की तहजीब का एक नायाब नजरिया है। हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए गाड़ी में इनके लिए बिहाव का इंतजाम किया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे AMU का एक ओल्ड बॉय है, फॉर्मर सेक्रेटरी है।